Hello everyone, welcome to my YouTube channel पॉली इलेक्ट्रिका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। इस सब्जेक्ट का इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा कवरेज होता है। सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए आज इसका पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे। पहले सिलेबस का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में टोटल 5 यूनिट होंगे। वन बाय वन सारे यूनिट्स को हम कवर करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले यूनिट से, जो कि है बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम मेजरमेंट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है, उसमें मेजरिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या ट्रांसड्यूसर क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। सेकेंड यूनिट हमारा होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब ये कुछ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से कनेक्टेड है। किसी भी मैकेनिकल क्वांटिटी को हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करने वाले ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। थर्ड यूनिट है हमारा मेजरमेंट्स यूजिंग ब्रिजेस एंड मीटर। इसमें हम लोग डिफरेंट ब्रिज के बारे में और मीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे डिटेल से। फोर्थ हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। और फिफ्थ है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो ये है हमारे 5 यूनिट। ये तो सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू है, इसकी डिटेलिंग पे जाएंगे हम लोग, एक एक यूनिट करके सारी यूनिट्स को पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला यूनिट, जो कि है बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यूनिट फर्स्ट है बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, मेजरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेजरिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। सेकंड देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार के टॉर्क रहते हैं, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर, रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी एंड टॉलरेंस। इसके आगे देखेंगे तो इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके क्या क्या यूज़ होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और अगला है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इंडक्शन, डायनेमोमीटर। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अभी सिर्फ इन सब का नाम जान लीजिए आप, इसके बारे में पूरे डिटेल से हम लोग पढ़ते जाएंगे, एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले शुरू में देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, आखिर मेजरमेंट करते क्यों हैं। मेजरमेंट शब्द से क्या अर्थ है, मापन। Measurement is the process of finding a number that shows the amount of something. मेजरमेंट करना मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी अमाउंट को, किसी मात्रा को नापना। मापन कोई ऐसे चीज़ की संख्या खोजने की एक प्रक्रिया है जो किसी मात्रा को दर्शाता है। जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि हमें किसी पाइप की लंबाई नापनी है, तो उसे हम किसी मीटर टेप की सहायता से उसका लंबाई मेज़र कर लेंगे और उसका लंबाई एक क्वांटिटी में मेज़र करेंगे
लंबाई मापने का एक संख्या होता है, जैसे कि मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर। इन सभी टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करके हम उस पाइप की लंबाई नाप लेंगे और उसकी लंबाई एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, एक नंबर के फॉर्म में देखेंगे। जैसे कि एक पाइप की लंबाई 5 मीटर आई, तो ये उसका मेज़रमेंट है, ये शो करता है। 5 मीटर कहने से हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई को प्रदर्शित करने का एक तरीका हो गया। तो ये हो गया मेज़रमेंट। मान लीजिए कि हमें अपना वेट मेज़र करना है, तो वेट के लिए क्या करेंगे, वेट मशीन से हम लोग वेट मेज़र करेंगे। जो वेट है वो एक नंबर के फॉर्म में दिखेगा, जैसे कि कितना भी हो, 40 किलो, 50, 40 kg, 50 kg, जितना भी हो। उस भार को हम लोग एक न्यूमेरिकल फॉर्म में जो देख रहे हैं, ये हो गया उसका मेज़रमेंट। मतलब किसी भी चीज़ के मात्रा या फिर क्वांटिटी को एक न्यूमेरिकल संख्या में, एक नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, नंबर के फॉर्म में उसे खोजने की जो प्रक्रिया है, वो हो गया हमारा मेज़रमेंट। तो ये मेज़रमेंट हो गया। अगला देखते हैं मेज़रमेंट सिस्टम। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेज़रमेंट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एन अननोन वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ अ वैल्यू इज़ ऑलरेडी नोन टू अस। मेज़रमेंट में क्या होता है, हम लोग किसी वस्तु की जो भौतिक मात्रा है, उसका जो भौतिक क्वांटिटी है, उसको ऐसे किसी राशि से तुलना करते हैं। जैसे कि मात्रा है, जैसे कि एक बॉटल है, उसमें एक तेल रखा हुआ है। उस तेल को हम लोग ऐसे चीज़ से कंपेयर करेंगे जिसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि लीटर या फिर मिलीलीटर, लीटर, इस तरीके से। तो इस क्वांटिटी के साथ दोनों का कंपेयर करना मेज़रमेंट है। ये सारी चीज़ें मेज़रमेंट के अंदर आती हैं। एक अननोन क्वांटिटी जिसके बारे में नहीं जान रहे हैं, जो एक भौतिक राशि जिसको नहीं जानते, उसको एक नोन राशि से कंपेयर करना मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट सिस्टम, any of the system used in the process of associating numbers with physical quantity and phenomena। मापन एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी भौतिक राशियों को और उनके परिघटना को संख्याओं के साथ संबंध बताया जा सकता है। जैसे किसी वजन को किलोग्राम के साथ जिस मात्रा से दर्शाएंगे, तो वो हो गया उसका मेज़रमेंट। और इन सारे चीज़ों का जो प्रणाली होगा, इन सभी को नापने का जो प्रणाली होगा, उसे कहेंगे मेज़रमेंट सिस्टम। तो ये हमने समझ लिया मेज़रमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है, मेज़रमेंट सिस्टम क्या होता है, जो मापन की प्रणाली है वो क्या होती है। मापन की प्रणाली को एक ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा मेज़रमेंट सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। मेज़रमेंट सिस्टम के 5 एलिमेंट होंगे। पहला होगा इनपुट सिस्टम, जहाँ से इनपुट मिलेगा, क्या चीज़ को नापना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद दूसरा होगा हमारा सेंसिंग एलिमेंट। सेंसिंग एलिमेंट मतलब जो उसको सेंस करेगा, जो उसको अनुभव करेगा कि यह इसकी मात्रा क्या है, जिस भी चीज़ को हम नाप रहे हैं उसकी मात्रा क्या है, इस चीज़ को अनुभव करेगा। उसके बाद आता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर जो है एक ऐसी मशीन जो कि एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में चेंज करेगी। मान लीजिए हम भार नाप रहे हैं, तो वह भार है जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी भार हो गया, एक भौतिक राशि, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करेगा कि उसे हम लोग, ताकि उसको नंबर के फॉर्म में देख सकें कि उसका भार कितना है। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा मशीन जो एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशि में चेंज करेगा। मतलब जो हमारा यहाँ पे एक तरीके से जो भार आ रहा है भौतिक राशि, उसे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ताकि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से हम देख पाएँ कि उसका वज़न क्या है। एक हम एग्ज़ाम्पल के लिए हम सबसे अच्छा एक वेट मशीन को ही चूज़ करेंगे। वेट मशीन में जो अगर कोई सामान रखते हैं, तो वो सामान उसका इनपुट हो गया। उस सामान को रखने के बाद जो सेंसिंग एलिमेंट है वो उसके भार को सेंस करेगा, वो उसके भार को सेंस करेगा और उस सिग्नल को देगा ट्रांसड्यूसर को। अब ट्रांसड्यूसर क्या करता है, उस भार वाले सिग्नल को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो कि उसके भार को दर्शाएगा।
अब उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को देखने के लिए हमें एक डिस्प्ले लगाएंगे। तो ये सिग्नल जाएगा हमारे डिस्प्ले में, डिस्प्ले एलिमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्ले एलिमेंट में उसका क्वांटिटी दिखाएगा, फिर हम लोग उस क्वांटिटी को रीड करके एक आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो गया मेज़रमेंट का एक सिस्टम, जिसमें इनपुट से लेकर आउटपुट तक कैसे जाते हैं। हमें एक इनपुट मिलेगा, उस इनपुट को जो सेंसिंग एलिमेंट है वो सेंस करेगा, उसके बाद वो सिग्नल को ट्रांसड्यूसर में भेजेगा, ट्रांसड्यूसर उस सिग्नल को दूसरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो उसे भेजेगा डिस्प्ले एलिमेंट में, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें एक डिस्प्ले पर रीड होता हुआ नज़र आएगा। उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। ये हो गया हमारा आउटपुट। तो ये हो गया मेज़रमेंट का एक पूरा सिस्टम कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग मेज़रमेंट कैसे करते हैं। ये तो हमने मेज़रमेंट सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देख लिया, इसमें सारे प्रोसेस को समझ लिया कि मेज़रमेंट सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। अब इसके आगे हम देखते हैं मेज़रमेंट सिस्टम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करेंगे मेज़रमेंट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताओं के बारे में। मेज़रमेंट सिस्टम के कुछ विशेष गुण होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उनमें कौन कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए, साथ ही साथ कौन सी क्वालिटी ज़्यादा या कम होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से क्या मतलब है? एक्यूरेसी का मतलब होता है यथार्थ या फिर शुद्धता। मतलब वो चीज़ जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं वो कितना शुद्ध है, वो कितना करेक्ट है, ये हम देखेंगे एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी, इट इज़ अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ विच द रीडिंग अप्रोचेस द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। अगर हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए किसी वस्तु का वज़न कर रहे हैं कोई वेट मशीन में, तो उस वस्तु का जो एक्चुअल वेट है वो है 10 ग्राम, और जब हम उसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर रहे हैं तो उसका मेज़र्ड वैल्यू आ रहा है 9 ग्राम। तो ट्रू वैल्यू उसका क्या हो गया? 10 ग्राम, और उसका मेज़र्ड वैल्यू हो गया 9 ग्राम। तो इन दोनों के बीच जो क्लोजनेस है, जो मेज़र्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने पास पहुंच पाता है, ट्रू वैल्यू और मेज़र्ड वैल्यू के रीडिंग के बीच कितना क्लोजनेस रहेगा, इस चीज़ को जो दर्शाता है उसे कहते हैं हम एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी जो है वो किसी भी मेज़र्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के बीच की निकटता है, उन दोनों के बीच कितना क्लोजनेस है इस चीज़ को दर्शाएगा। दो टर्म्स आते हैं हमारे, मेज़र्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। तो मेज़र्ड वैल्यू वो वैल्यू है जो मशीन रीडिंग दे रहा है, और एक्चुअल वैल्यू उस चीज़ का रियल वैल्यू है। अगर हमारा जो मेज़र्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के पास रहेगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम रहेगा, तो हमारी एक्यूरेसी हाई होगी। मतलब जितना हमें ट्रू वैल्यू उसका रीडिंग चाहिए उसके बहुत ही आसपास तक वैल्यू रीडिंग करेगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी एक्यूरेसी हाई मानी जाएगी। और अगर ट्रू वैल्यू से काफ़ी कम होगा मेज़र्ड वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू और मेज़र्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो उसकी एक्यूरेसी लो मानी जाएगी। एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए उसकी एक्यूरेसी हमेशा हाई होनी चाहिए, ताकि वह रियल से रियल वैल्यू तक पहुंच सके, वह किसी भी भौतिक राशि का रियल वैल्यू कैलकुलेट कर सके। मान लीजिए कि एक 10 ग्राम के मटेरियल का मेज़रमेंट वेट मशीन 9 ग्राम दिखाता है, तो उसकी एक्यूरेसी हो गई 90%। परसेंटेज में देखा जाए तो उसकी एक्यूरेसी हो गई 90%। अगर वही एक 10 ग्राम के मटेरियल का वेट 8 ग्राम शो करता है इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी एक्यूरेसी हो गई 80%। मतलब हमारे किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी जितना ज़्यादा होगा उतना उस मशीन के लिए अच्छा होगा, हम उतना ही एक्चुअल वैल्यू रीडिंग कर पाएंगे। तो ये हो गया मेज़रमेंट सिस्टम का एक पहला गुण, एक्यूरेसी। किसी भी मेजरिंग सिस्टम में एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। इसी क्रम में दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सेकंड है हमारा प्रिसीजन।
प्रिसीजन का मतलब है स्पष्टता। प्रिसीजन इज अ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू एट डिफरेंट टाइम्स और रिपीटेशन। मान लीजिए कि हम किसी मशीन में किसी भौतिक राशि का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का रीडिंग ले रहे हैं, तो पहली बार में उसकी रीडिंग आई m1, दूसरे बार जब हम उसका रीडिंग लिए तो आया m2, तीसरे बार जब रीडिंग लिए तो आया m3। इसी क्रम में अगर हमने n बार रीडिंग लिया उस मशीन से तो उसके अलग अलग वैल्यूज़ आए। अब क्या होगा, किसी भी मशीन को ऐसा रीडिंग देना चाहिए कि हम उसको जितने भी बार रीडिंग करें तो हर बार उसका रीडिंग एग्जैक्ट उतना ही आए। तो डिफरेंट टाइम्स या फिर बार बार मेज़रमेंट लेने के बाद भी उस भौतिक राशि का मेज़रमेंट हर बार उतना ही आए, हर बार लगभग उतना ही आए। मतलब m1, m2, m3 से लेके mn तक वो ऑलमोस्ट सेम रहे, तो इस क्लोजनेस को, इस निकटता को कहेंगे हम प्रिसीजन। मतलब हमारे मशीन को हर बार रीडिंग सेम लेना चाहिए, तो ये उसका हो गया प्रिसीजन। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम बार बार रीडिंग ले रहे हैं तो उसमें हर बार रीडिंग्स जो है सेम आनी चाहिए, ये तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर प्रिसीजन हाई है। अब मान लीजिए एक 10 ग्राम के मटेरियल का रीडिंग एक बार 9.5 आता है, एक बार 9.1 आ रहा है, एक बार 8.5 आ रहा है। हर बार रीडिंग लेने के समय उसका जो वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, उसमें काफ़ी गैप है, तो इससे प्रिसीजन जो है हमारा लो हो जाएगा। और अगर हर बार रीडिंग, जैसे एक बार रीडिंग 9.1 आया, एक बार 9.2 आया, फिर 9.1 आया, 9.2 आया, इस तरीके का आसपास का वैल्यू आएगा, तो इसे कहेंगे प्रिसीजन हाई है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन हाई होना चाहिए ताकि डिफरेंट टाइम्स रीडिंग लेने के बाद भी सारे रीडिंग्स जो हैं सेम आए। तो ये हो गया हमारा प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब स्पष्टता। अब प्रिसीजन के बाद देखते हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन जो है ऐसा छोटा सा छोटा राशि जिसे हम एक्यूरेट नाप सकते हैं, ये होता है उसका रिजोल्यूशन। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू डिटेक्ट एंड इंडिकेट small changes in the measurement result. Resolution is the smallest change that can be measured. किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा एक्यूरेटली मापी जा सकने वाली क्वांटिटी, छोटी से छोटी क्वांटिटी, उसे हम कहेंगे रिजोल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए हम एक ले लेते हैं, जैसे एक स्केल हो गया। स्केल, तो स्केल में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये इस तरीके का एक सेंटीमीटर में रीडिंग दिया हुआ है। अब उसके बीच में 10 और खाने दिए हुए हैं, तो इसमें इस स्केल का जो छोटा सा छोटा जिसे हम एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं, वो क्वांटिटी कौन सी हुई? 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर किसी स्केल का एक रिजोल्यूशन हो गया। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक छोटा सा छोटा क्वांटिटी जिसे हम एक्यूरेटली माप सकते हैं। अब इसी स्केल में मान लीजिए हम मिलीमीटर के भी और 10th पार्ट को मेज़र करने का कोशिश करेंगे, तो इसमें कोई एक्यूरेट मेज़रमेंट हम कर नहीं पाएंगे। तो इसमें हम लोग सिर्फ मिलीमीटर तक के चीज़ों को एक्यूरेट मेज़र कर पाएंगे, तो ये स्केल का रिजोल्यूशन हो गया। तो ये हो गया रिजोल्यूशन। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा एक्यूरेटली मापी जा सकने वाली क्वांटिटी को रिजोल्यूशन कहते हैं। ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन। इसी क्रम में चौथा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, वो है हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है? जैसे कि हम थर्मोमीटर में हमारा टेम्परेचर नाप रहे हैं। मान लीजिए कि एक टेम्परेचर, एक थर्मोमीटर है जिसमें हम लोग किसी ह्यूमन का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नाप रहे हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी जो है उसका टेम्परेचर 0.1 फ़ारेनहाइट बढ़ जा रहा है, तो जो थर्मोमीटर है वो तुरंत ही उसमें रीडिंग चेंज होनी चाहिए। मतलब इनपुट को चेंज करने के साथ साथ आउटपुट जो है हमारा तुरंत जितना जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, ये कहलाएगी उसकी
सेंसिटिविटी, जितना जल्दी रिस्पॉन्स करेगा तो उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, इसी के साथ एक और एग्जांपल देखते हैं। एक वेट मशीन है जिसमें कि हम 100 ग्राम शुगर को माप रहे हैं। अब हम उसमें जैसे ही थोड़ा सा शुगर और ऐड करते हैं तो जो रीडिंग है वेट मशीन की वो तुरंत चेंज होनी चाहिए। तो जितना जल्दी हम उसमें इनपुट देंगे, जितना जल्दी भार को बढ़ाएंगे, उतना ही जल्दी उसका रिस्पांस शो होगा। ये होगी उसकी सेंसिटिविटी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी इनपुट में जो भी चेंज होता है उसके साथ साथ आउटपुट में जो इमीडिएट चेंज होगा, तुरंत जो चेंजेस आएंगे, वो होगा उसकी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी डिनोट्स द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर्ड वेरिएबल टू विच इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड। मतलब एक छोटा सा भी हम लोग मेजर्ड वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, जिसका हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, उसमें छोटा सा भी चेंज कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्पॉन्स रहेगा, इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग रहेगा, उसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो कहलाएगा उसकी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को एक फॉर्मूले के रूप में हम देख सकते हैं, चेंजेस इन आउटपुट बाय चेंज इन इनपुट। इनपुट में जो भी चेंज होगा उसका आउटपुट में जो रिएक्शन आएगा, आउटपुट में जो उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो कहलाएगी उसकी सेंसिटिविटी। ये हो गया। सेंसिटिविटी को इस साइन से शो करते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को क्विक रिस्पांस देना चाहिए, तुरंत रिस्पांस देना चाहिए। जो भी इनपुट में चेंज हो रहा है तो उसके तुरंत रीडिंग में चेंज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी हाई होना चाहिए। सेंसिटिविटी शुड बी हाई इन एनी इंस्ट्रूमेंट। तो ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेजरमेंट सिस्टम के। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।